Hello everyone. So today I'm gonna start a new series about the peninsular rivers of India. So it is the first part, and here I'll cover the main peninsular rivers of India like Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. So let's get started. Now you can see that this part, this part is covered by Mahanadi River Basin, right? So it passes from the two states. दो स्टेट से ये महानदी रिवर पास होता है. सो वो कौन से स्टेट हैं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो महानदी दो स्टेट से पास होता है. वो स्टेट्स है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. सो एट फर्स्ट, before starting anything about the map, let's first discuss some facts related to river Mahanadi, right? So the Mahanadi river system is the third largest of peninsular India and the largest river of Orissa state. The word Mahanadi is a compound of the two Sanskrit words Maha, which means great, and Nadi means river. So the Mahanadi river originates at a height of 422 meters above mean sea level near to where Farsia village, Nagri town in Raipur district of Chhattisgarh. So what's the length of Mahanadi river? It is 851 kilometer, okay, and 357 kilometer lies in Chhattisgarh and remaining 494 kilometer in Orissa. So what's the boundary of the Mahanadi river? It is bounded by the central India hills on the northern side, on the north, by the eastern Ghats on the south and east, and by the Maikal range on the west. Okay, so these are the left bank tributaries and right bank tributaries of Mahanadi river. So we'll discuss it in the map. Okay, so for your better information you can just remember this: Sevnath, Hasdo, Mand and Ib. These are the left bank tributaries, and the right bank tributaries are Ong, Tel and Jonk. So after receiving the Sevnath river, it turns east. The Mahanadi river turns east and enters Orissa state. At Sambalpur, the Hirakud Dam, one of the largest dams in India, on the river has formed a man-made lake 335 miles, or you can say 55 kilometer long. So you can just read this. आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये facts. Then हम चलते हैं मैप को देखते हैं एक बार. तो मैप, जब आप मैप देखोगे तो जो ट्रिब्यूटरीज है, जो रिवर्स है, ये आपको जल्दी याद हो जाएगा. फैक्ट्स आप लर्न भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है. तो महानदी रिवर, ये आपका, ये है महानदी रिवर. ये ऐसे जाकर ऐसे ये तो इसको मैंने बताया था आपको ये कौन से स्टेट से पास होता है. वो कौन से दो स्टेट थे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा.
इसे भाग कर लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा। सो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी आपको, तो रिवर इस तरफ से फ्लो हो रहा है, मतलब ये साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड। इस तरफ जो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगा ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा, और जो ये इस तरफ ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगा ये महानदी रिवर के राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगे। तो आप कैसे समझोगे कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है? तो जिस तरफ रिवर फ्लो होता है उस तरफ आप खड़े हो जाइए। देन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इस तरफ अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो इसका आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड आपका राइट हैंड साइड होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से है? फर्स्ट आपको मिलेगा शिवनाथ, देन हसदेव, देन मंद और इब। शिवनाथ, हसदो, मंद, इब। ओके, तो आप इसे ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, कुछ निमोनिक्स वगैरह भी बना सकते हैं। निमोनिक्स क्या हो सकता है? शिवनाथ ऐसे याद रख सकते हैं, भोलेनाथ शिवनाथ, भोलेनाथ शिवनाथ, बाबा भोलेनाथ। कोई भक्त हो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं शिवनाथ। देन शिवनाथ भोलेनाथ बाबा बहुत खुश है, हंसमुख है तो हंस दो ऐसे। तो जो हंसते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते, दुख का और हिंदी में बोलते हैं मतलब मंद रहना। तो मंद, बाबा भोलेनाथ हंसमुख है, कभी मंद नहीं रहते। और इब ऐसे ही याद रख लीजिए, इब। तो मैंने ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बोला, बाबा भोलेनाथ, मतलब कुछ और मत सोच लीजिएगा। देन हो गया बाबा भोलेनाथ, क्या शिवनाथ। देन ये क्या था? बहुत हंसमुख है, हंस दो। देन इधर था क्या? जो हंसमुख है वो कभी क्या नहीं रहते, दुखी नहीं रहते। दुखी मतलब मंद। देन इधर एक था इब। ओके हो गया। चलो देखते हैं, ये रिवर है, ये क्या था? फर्स्ट बताओ। देन क्या था ये? देन ये क्या था? शिवनाथ, हसदो, मंद, ये लास्ट वाला इब। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो और एक बात याद रखिएगा, इब जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, उड़ीसा में आधा, मतलब उड़ीसा में मिलता है वो। तो बाकी जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं ये छत्तीसगढ़ में हैं। देन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है जोंग ओंग टेल, इसे आप जॉट करके याद रखिएगा, JOT, जोंग ओंग टेल। ओके, जोंग ओंग टेल। जोंग छत्तीसगढ़ में होगा, ओंग और टेल उड़ीसा में। ओके हो गया। सो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। तो जो आपका महानदी रिवर है उसका ओरिजिन सिहावा माउंटेन में होता है। छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन मिलता है सिहावा करके, वो उस माउंटेन में महानदी रिवर का ओरिजिन होता है, सोर्स है वो। सो चलिए एक बार देख लेते हैं कितना याद होगा, हो गया है आपको। चलो, तो ये आपका महानदी रिवर
ये बताइए। और ये कौन सा है? मैंने क्या बोला था? बाबा भोलेनाथ मतलब शिवनाथ। सो शिवनाथ, बाबा भोलेनाथ क्या है? हंसमुख है। मतलब ये क्या? हंसदो। जो हंसमुख रहते हैं वो क्या नहीं रहते? मतलब दुखी नहीं होते कभी। मतलब उसका दुखी मतलब मंद रहना, सो मंद। तो ये आपका और एक ट्रिब्यूटेस था जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में है। वो क्या है? वो ईब। ओके, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटेस हो गया। सो राइट हैंड ट्रिब्यूटेस में क्या होगा? एक ट्रिब्यूटेस अलग था, वो छत्तीसगढ़ में था। वो क्या है? जोंग। ओके, और बाकी दो उड़ीसा में है, ओंग टेल। JOT, जोंग ओंग टेल। ओके, इसका ओरिजिन कहाँ था? महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ था? महानदी का ओरिजिन कहाँ था? शिवावा माउंटेन। ओके, हो गया होगा शायद आपको। देन चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोदावरी, रिवर गोदावरी। सो इसको आप रिवाइज करना मत भूलिएगा।